जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामना। भारतवासी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और यह शुभकामना क्यों? क्योंकि जो नायक हैं श्री कृष्ण, उनका जन्मदिन है और आज पूरे दुनिया को कृष्ण की नितांत आवश्यकता है। इनसे बेहतर प्रेरणा स्रोत, जीवंत प्रेरणा स्रोत पूरे विश्व में कोई नहीं है श्री कृष्ण से। इनका बाल रूप, युवा रूप और प्रौढ़ रूप, तीनों रूप बेजोड़ हैं और तीनों रूप के जो प्रारूप हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़े दुख की बात यह है कि हम केवल श्री कृष्ण के बाल रूप की ही पूजा करते हैं। थोड़ा सोचें, क्या हम पूरे जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, बाल रूप में ही रहते हैं, युवा भी होते हैं, प्रौढ़ भी होते हैं? हमें वो कृष्ण चाहिए जो बाल रूप में गायों को चराते थे, देसी गायों को चराते थे। उनसे हम ये सीखेंगे अपने देसी गायों को बचाएं। अगर देसी गाय नहीं बचेंगी तो हमारा स्वास्थ्य भी नहीं बचेगा, पर्यावरण भी नहीं बचेगा। वो कृष्ण जो दूध, दही, माखन खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी से दुनिया बचेगी। मन से और तन से, दोनों से शाकाहारी होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण से ये प्रेरणा लें। श्री कृष्ण के युवा रूप में जब हम आते हैं, युवा रूप से पहले भी कृष्ण विविध रूप में आते हैं। एक तरफ अगर प्यार है, प्रेम है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी है। उसे भी कृष्ण निभाते हैं। अपनी जिम्मेदारी से वो कभी नहीं भागते हैं। रोते हैं अकेले में, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ वो बनकर रहते हैं। तो कृष्ण से हमें प्रेरणा मिलती है, मोहग्रस्त नहीं होना है, कर्तव्य पथ पर चलना है। आज भारत के हर युवा को, युवती को, प्रौढ़ को, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बाल रूप में हों, किशोर रूप में हों, सबको आज अपने देश के लिए कर्तव्य बोध को जगाना पड़ेगा, जगाना चाहिए। आज हम इस मोड़ पर आ गए हैं। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें महाभारत के उस कृष्ण को भी याद रखना चाहिए। इस जन्माष्टमी के दिन हमें महाभारत के उस कृष्ण को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने न्याय के लिए महाभारत किया और उन्होंने कहा कि अन्याय सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है। उस महाभारत वाले कृष्ण का भी जन्मदिन है, उसे मनाना है और अपनी उन औरतों को भी आज कहना है, उनसे अनुरोध करना है कि कृष्ण का जन्मदिन वो खाते पीते, हंसते गाते, गुनगुनाते, उत्सव मनाते मनाएं, ना कि भूखे रहकर। उपवास की थोड़ी सी गलत व्याख्या भारतवर्ष में कर दी गई है। भूखा रहना नहीं, उपवास का अर्थ था ईश्वर के समीप रहना। क्या दिन भर भूखे रहकर रात में 12 बजे शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि हम उत्सव मना पाएँ? नहीं। हमने अधिकांश महिलाओं को देखा है कि वो बेचारी उत्सव नहीं मना पाती हैं भूखे रहकर। कृष्ण से प्रेरणा लें। कृष्ण भूखे रहने की कहीं भी बात नहीं कहते हैं। गाओ, गुनगुनाओ, खाते पीते रहो, सिर्फ भाव अच्छा होना चाहिए। तो कृष्ण और कान्हा, कन्हैया की जब बात हो रही है तो दूध दही का खाना, मखाना, फल फूल की बात होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप खाते रहो और अपना काम करते रहो और कृष्ण का उत्सव मनाते रहो। और कृष्ण के तीनों रूपों को ना भूलें, शिशु रूप को, बाल रूप को, युवा रूप को और प्रौढ़ रूप को। महाभारत वाले कृष्ण को कभी ना भूलें। आज भारत को उसकी सख्त से सख्त आवश्यकता है। इसलिए एक बार पूरे भारतवासी और विश्व को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और उनसे वो सीखें।